कि वो पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। इसलिए उनसे यही निवेदन है कि इस विधानसभा क्षेत्र के जो संस्थान पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय खुले थे और इस सरकार ने सत्ता में आते ही उन संस्थाओं को डिनोटिफाई किया था, बंद किया था, उन संस्थानों को दोबारा खोलने की घोषणा करें। वो चाहे हमारा इस विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से स्वीकृत जल शक्ति विभाग का डिवीजन था, जिसे हमने कोठीपुरा में खोला था। 6 महीने उस डिवीजन कार्यालय ने काम किया था। सत्ता बदलने के बाद उसे बंद किया गया। मुख्यमंत्री महोदय उसे पुनः खोलने की घोषणा करें। इसी तरह स्वारघाट में डिग्री कॉलेज, बाकायदा उसके लिए बजट का प्रावधान करके क्लास से शुरू की गई थी। एक ही क्लास में 27 बच्चियों ने एडमिशन ली थी, उनकी पढ़ाई हुई, उन्होंने एग्जाम दिए। सरकार बदलने पर वो कॉलेज भी बंद हुआ। उस डिग्री कॉलेज को भी स्वारघाट में खोलने की मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करें। और इसके साथ साथ हमारे जो अन्य विकास कार्य थे, बस्सी के अंदर कानून गो सर्कल हमने खोला था और सलोआ, टरवाड़, तनबौर, शिकरोआ, ये 4 पटवार सर्कल भी हमने खोले थे। इनको भी वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद डिनोटिफाई किया। इनको भी दोबारा खोला जाए। भाखड़ा और मलोखर की पीएचसी को स्तरोन्नत करके हमने सीएचसी किया था, उनके भी उद्घाटन हो गए थे, परंतु इस सरकार ने उनको भी डिनोटिफाई किया। इसलिए उनके भी स्तरोन्नत की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय करें, ये मेरी मांग है। हमने तरसू, बहल, जगात खाना वेटरनरी डिस्पेंसरीज को अपग्रेड करके वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया था, उनके भी उद्घाटन हुए थे। वहाँ भी काम शुरू हुआ था, परंतु वो भी बंद हुए। उन वेटरनरी हॉस्पिटल्स को भी फिर से अपग्रेड किया जाए। इसके साथ साथ हमने धलेत और जामली में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खोली थी, नई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खोली थी, वहाँ डॉक्टर बैठे थे, परंतु कांग्रेस की सरकार ने उन दोनों आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज को भी बंद किया। उनको भी सरकार खोले, ऐसी घोषणा हम चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय करें। ये आज मैं आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ अनेक विकास कार्य थे, चाहे वो मंदिर न्यास की तरफ से हमारे श्री नैना देवी जी में होने वाले विकास कार्य थे, चाहे वो हमारी इसी न्यास के माध्यम से सड़कें बनने की बात थी, वो काम भी सरकार बदलने के बाद ट्रस्ट ने रोके हैं। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय ट्रस्ट के अधिकारियों को निर्देश दें कि वो सभी विकास कार्य भी फिर से शुरू किए जाए। नैना देवी का हमारा सीनियर सेकेंडरी का स्कूल जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है, उसको हमने सरकार के अधीन किया था। इस सरकार ने उसको फिर से ट्रस्ट के अधीन कर दिया। लोगों की मांग के अनुसार इस स्कूल को भी सरकार अपने अधीन ले, ये मेरी मांग है। क्योंकि इस स्कूल में और संस्कृत कॉलेज में टीचर्स की, लेक्चरर्स की भर्ती नहीं हो रही है, या फिर यहाँ पर उन भर्तियों के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि तुरंत जो है वो रिक्त पद जो है वो भरे जाएं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की जिन सड़कों की डीपीआरस, चाहे वो सोहन कटीरड़ है, सोहन कटीरड़ पंगवाड़ा, चाहे भटेर टू कनफारा, इसी तरह से हमारे गसौर से भोली और नेरी से बाड़नू घनसेड़ की सड़कें, इनकी डीपीआर
सारी फॉर्मेलिटीज औपचारिकताएं पूरी करके नाबार्ड में पहुंच गई हैं, परंतु नाबार्ड से इनके लिए धनराशि स्वीकृत नहीं हो रही है। इसी तरह जल शक्ति विभाग की जल शक्ति डिवीजन जुखाला के लिए हमने जो स्कीम विधायक प्राथमिकता में दी थी उसकी डीपीआरपी नाबार्ड में थी। भाखड़ा माकड़ी की ऑगमेंटेशन की स्कीम भी थी, नाबार्ड में थी। इसी तरह से चाहे LIS चिल्ला की बात हो, चाहे हमारी सारी विधानसभा क्षेत्र में पंपिंग मशीनरी और जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम था उसकी ऑगमेंटेशन की DPRs जो नाबार्ड में पड़ी हैं उनको भी मुख्यमंत्री महोदय स्वीकृत करवाएं, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय ने नाबार्ड में गई स्कीमों को रीप्रायोरिटाइज करके स्वीकृत करवाना शुरू किया है। इसलिए वो माँ नैना देवी का आशीर्वाद लेने आए हैं, तो यहाँ आकर ये घोषणा करें कि हमारी जो DPRs नाबार्ड में है उनको वो नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृत कराएं। और इसके अलावा जो हमने विधायक प्राथमिकता के लिए सड़कें डाली हैं, वो चाहे हमारे सोना नकराना की सड़क हो, चाहे पंचपड़ा कलरी की सड़क हो, चाहे हमारे खाल टिब्बा की सड़क हो, चाहे लाड़ा घाट बड्डू की सड़क हो, चाहे डाबर पहलवाना की सड़क हो, ऐसी सभी संपर्क सड़कें जो विधायक प्राथमिकता में डाली गई हैं उनकी DPRs बने, उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हों। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school but a family to all of us.